हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग जनवरी टू अप्रैल क्यू कार्ड्स जो कि 2024 में आउट हुए हैं फॉर जनवरी टू अप्रैल। दिस इज़ द फर्स्ट वर्जन और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्यू कार्ड जिसमें इंपॉर्टेंट ईडियम्स और हाई वोकेबलरी का भी यूज़ हुआ है। तो आप ये पूरा का पूरा एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट वोकेबलरी उठा के अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना फॉर्मेट देखेंगे कि क्यू कार्ड को एग्जैक्टली कैसे लिखा जाए या बोला जाए सो दैट आपको हाई बैंड स्कोर अचीव हो सके। वी विल सी कि फर्स्ट हमें जनरल लाइन से स्टार्ट करना होता है एंड इसमें हम एक टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट बोलते हैं। आफ्टर दैट हम एक ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं जो कि हर एक क्यू कार्ड में एज इट इज़ एडजस्ट हो जाता है और इसको यूज़ करने के बाद आपको टाइम फ्रेम बताना है। वो टाइम बताना है कि ये कब की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स बैक, वीक्स बैक या ईयर्स बैक के साथ आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा क्यू कार्ड बोला जाएगा। आफ्टर दैट जब कंक्लूड करना है आप इसको ऑल इन ऑल से कंक्लूड भी कर सकते हैं जिसका मतलब होता है इन कंक्लूजन। सो वी विल स्टार्ट विद द थर्ड क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल यू वुड लाइक टू अचीव। जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हमें रह के पूरा का पूरा क्यू कार्ड डिस्कस करना है, लेकिन इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स को एज इट इज़ यूज़ करो, उसका ऑर्डर वैसे रखो। दिस डज नॉट मीन एट ऑल। और आप इसके बिना भी अपना क्यू कार्ड बना सकते हैं, अपनी एक स्पीच रेडी कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक स्टेटमेंट। टॉपिक स्टेटमेंट है वेल, the goals are the motivating aspects of our lives that make our journey a little challenging। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये हमारा एक स्टार्टिंग टॉपिक जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, हमने वो इंट्रोड्यूस की। एंड जो हमारी गोल्स होते हैं वो हमारी लाइफ को, हमारी जर्नी को चैलेंजिंग बनाते हैं और एडवेंचरस बनाते हैं। Although there have been less times when I set any specific aim in my life to achieve, चाहे ये बहुत बार नहीं हुआ है कि मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ एम्स सेट किए हों, आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट वन सच रेयर टारगेट विच आई वांट टू फुलफिल इन माय अपकमिंग टाइम। पर मैं आपको एक ऐसा टारगेट बताने जा रहा हूँ जो मैं अपकमिंग टाइम में फुलफिल करना चाहता हूँ। एक्चुअली इट इज़ अ मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स बैक व्हेन आई डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू स्किल। एक्चुअली ये कुछ वीक्स पहले की बात है जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक नया स्किल सीखूंगा। Embarking on the culinary journey has been a long held aspiration of mine, and the upcoming vacations provide the perfect opportunity to immerse myself in the art of cooking। तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है या बताया है कि मैं इस culinary जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं एज अ स्किल सीखना चाहता हूँ। The goal is not merely to master a few recipes, but to cultivate a fundamental understanding of the culinary craft। मेरा पूरा का पूरा गोल इस पे नहीं डिपेंड करता कि मुझे कुछ डिफरेंट रेसिपीज सीखनी है, पर मैं पूरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग भी करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग द किचन इनटू अ रियल्म ऑफ क्रिएटिविटी एंड गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स। तो ये सिचुएशन क्या होगी कि मैं किचन को एक क्रिएटिविटी की जगह बना दूंगा, प्लस गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स में उसमें अपने आप बना सकूँ। The desire to learn cooking stems from a multifaceted motivation। Actually इसको शुरू किया, जो करने की मेरी इच्छा है उसके multifaceted motivations है उसके पीछे। Firstly, it's a quest for self-sufficiency, a drive to create wholesome, homemade meals that cater to both my taste preferences and nutritional needs। पहला जो important motivation है या जो factor है कि मैं क्यों सीख रहा हूँ, ये इसलिए है कि मैं अपने आप होममेड मील्स बना सकूं जो मेरी टेस्ट प्रेफरेंसेस और मेरी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सके। Additionally, cooking is a form of self-expression, a way to infuse love and creativity into sustenance। So cooking जो है एक ऐसा सेल्फ एक्सप्रेशन है जो एक लव को या क्रिएटिविटी को सस्टेनेंस में कन्वर्ट कर सकता है। Beyond the personal realm, the goal is to share delightful meals with my friends and family, fostering connection through universal language of food। So मेरा पर्सनल रियल्म के साथ साथ ये मेरे लिए एक ऐसा भी गोल है कि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कुछ अच्छे यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ फूड के साथ कनेक्शंस बना सकूं। Achieving proficiency in cooking during the upcoming vacation involves a structured yet enjoyable approach। मैं इसको कैसे करूँगा अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। To kickstart this journey, I plan to enroll in a culinary workshop। तो मैं इसमें एक वर्कशॉप को अटेंड करूँगा या उसमें मैं अपने आप को एनरोल करवाऊँगा और टेक ऑनलाइन क्लासेस
providing a foundational understanding of techniques, ingredients and flavor profiles. तो उसमें क्या कुछ सीखूंगा वो मैंने बता दिया कि मैं टेक्निक सीखूंगा, ingredients and flavor profiles जानूंगा. This structured learning will serve as the bedrock upon which I can build my culinary skills. तो ये वो ऐसा एक ब्लॉक है या एक bedrock है जिसके ऊपर बेस करके मैं अपनी culinary skills को build करता जाऊंगा. Practice is key to mastering any craft. तो ये मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जो है वो किसी भी क्राफ्ट को मास्टर करने के लिए ज़रूरी है, एंड द किचन इज़ नो एक्सेप्शन, और किचन भी इसका पार्ट बनता है. Armed with newfound knowledge, I envision spending dedicated time experimenting with recipes, honing my knife skills and understanding the alchemy of flavors. So मैं इसमें जो भी knowledge है, जो newfound knowledge मुझे मिलेगी, उससे मैं चाहता हूँ कि मैं recipes के साथ experiment करूँ, नाइफ स्किल्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर करूँ, और जो फ्लेवर्स हैं उनकी एल्केमी को जानूँ, मतलब उसके बेसिकली उसकी पीछे की स्टडी को जानूँ. द कमिटमेंट टू रेगुलर प्रैक्टिस इज इनकैप्सुलेटेड इन द ईडियम प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो मुझे ये लगता है कि जब मैं इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा वो एक ईडियम के बेस पर होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है. इसी तरीके से मैं भी प्रैक्टिस करता जाऊँगा. Through trial and error, I anticipate discovering the nuances of cooking, transforming mistakes into learning opportunities. ट्रायल एंड एरर भी कर सकता हूँ मैं. एक बार ट्रायल करूँगा एंड शायद उसमें एरर हो गए तो फिर से मैं उसको ट्रायल दूंगा, और इस तरीके से मैं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस्टेक्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करूँगा. To ensure a well-rounded education, I plan to delve into culinary literature, exploring cookbooks, blogs, and articles that deepen my understanding of various cuisines and cooking philosophies. तो मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं culinary literature, cookbooks और blogs और articles इन सब चीज़ों से सीख लूँगा. This intellectual exploration aligns with the proverb, knowledge is power. सो ये जो एक्शन मैं लेने वाला हूँ ये इस बात पे बेस्ड है कि मैं नॉलेज को पावर मानता हूँ, या इस मेजर कह सकते हैं कि एक प्रोवर्ब पे बेस्ड मैं अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ाऊंगा. एज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स बिहाइंड कुकिंग विल एम्पावर मी टू एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट इन द किचन. तो ऐसी डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है उसके साथ मैं अपने आप को एम्पावर करूँगा और किचन में इनोवेशन दिखा पाऊँगा. Moreover, learning from experienced cooks, be it through mentorship or cooking alongside seasoned friends, is an invaluable aspect of the culinary odyssey. So, इसके अलावा मैं experienced cooks के साथ भी काम कर सकता हूँ, चाहे वो mentorship हो, चाहे मेरे ऐसे friends हों जिनको actually cooking आती है, तो ये मेरे लिए एक invaluable aspect होने वाला है. Observing and absorbing the wisdom of those who have mastered the craft will accelerate my own learning curve. उनको ऑब्जर्व करना, उनकी विजडम को एब्जॉर्ब करना, ये दोनों ही मेरे लिए इस क्राफ्ट को मास्टर करने के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, एंड मैं अपना लर्निंग कर्व इंक्रीज कर पाऊंगा. प्रोवाइडिंग इनसाइट्स दैट बियॉन्ड व्हाट टेक्स्ट बुक एंड क्लासेस कैन ऑफर. तो इस सिचुएशन में टेक्स्ट बुक और क्लासेस में जो मैं नहीं सीख पाऊंगा वो इनसाइट्स मैं इन लोगों से भी ले पाऊंगा. इन अ सेंस, या फिर यहाँ पे आप ओवरऑल या ऑल इन ऑल भी बोल सकते हो. ऑल इन ऑल, द गोल to learn cooking during the upcoming vacations is not just about acquiring a new skill, it's a holistic journey encompassing self-sufficiency, creativity and shared joy. आप इसको यहाँ तक भी complete कर सकते हो. You can like complete it till shared joy. With a blend of structured learning, consistent practice, literary exploration and real-world application, I am poised to unlock the doors to a world where the kitchen becomes a canvas and every dish a masterpiece in the making. तो इन सब चीज़ों के कारण या इन सब प्रैक्टिसेस के कारण मैं अपने आप को अनलॉक कर पाऊंगा, अपने डोर्स को अनलॉक कर पाऊंगा कि जैसे एक कैनवस पे पेंटिंग होती है और वैसे ही मैं हर एक डिश को एक मास्टरपीस बना सकूंगा. So this was the third cue card. We will meet in the next cue card. Until then, keep learning.